अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लॉक एंड की मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। हमने चैप्टर एंजाइम स्टार्ट किया हुआ है, उसमें से आज हम पढ़ेंगे लॉक एंड की मॉडल। तो हमेशा की तरह मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि वो कौन साइंटिस्ट था जिन्होंने लॉक और की मॉडल को प्रपोज किया, इसको लॉक और की मॉडल क्यों कहते हैं, किस सन में इन्होंने इसको प्रपोज किया। तो हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट था, जर्मन केमिस्ट जिसका नाम था एमिल फिशर। उन्होंने 1890 में और कुछ बुक लिखते हैं कि 1894 में, लेकिन आपने फोकस उसी डेट पे देना होगा जो आपके बुक में गिवन है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था एमिल फिशर, जर्मन केमिस्ट था, जिन्होंने क्या किया 1890 में या 1894 व्हाटएवर जो भी हो आपके बुक में, दिस मॉडल को प्रपोज किया, यानी प्रपोज दिस मॉडल। यानी दिस मॉडल वाज प्रपोज बाय अ जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर इन 1890 और 1894। ये तो इसकी हिस्ट्री हुई। अब इसके मेन पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक ये जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, एक्टिव साइट क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। अगर फिर भी नहीं पता तो मैं यहां पर भी बताना चाहूंगा कि जो एंजाइम में हमारे पास डिप्रेस्ड पार्ट होता है, डिप्रेस्ड पार्ट इन एन एंजाइम is called active site. इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव साइट। यानी ये मेरे पास लेट सपोज एक एंजाइम है, ये पार्ट और ये पार्ट ये बिल्कुल डिप्रेस्ड हुआ है। जिस तरह हम प्रेशर लगाते हैं एक चीज पे तो उसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो जाता है। तो ये जो एरिया है, जो डिप्रेस्ड पार्ट है एंजाइम का, दिस इज एक्चुअली नाउन एज द एक्टिव साइट। इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। इसी एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट ने कंबाइन होना है। अब सबस्ट्रेट क्या है ये भी मैंने आपको इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया, लेकिन यहां पर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हर वो चीज जो कि एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है, ये एक सब्सटेंस है जो कि एंजाइम के साथ एक्टिव साइट पे कंबाइन होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे। तो इस मॉडल के मुताबिक द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप। इस एक्टिव साइट का और सबस्ट्रेट का शेप स्पेसिफिक होगा, यानी इसका ज्योमेट्रिकल शेप जो है ना वो स्पेसिफिक होगा। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है, the substrate molecule exactly fit in an enzyme just like a lock and key model। जिस तरह हमारे पास एक स्पेसिफिक लॉक एक स्पेसिफिक की से खुलता है, एक स्पेसिफिक लॉक एक स्पेसिफिक की से खुलता है, बिल्कुल उसी तरह हर एंजाइम के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ने कंबाइन होना है एक्टिव साइट पे। तो इस मॉडल ने हम इस अब का कंसेप्ट एटलीस्ट क्लियर होगा कि इसको लॉक एंड की मॉडल कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज नोन एज द लॉक एंड की मॉडल, बिकॉज द एंजाइम्स एंड द सबस्ट्रेट fit just like a lock and a key model, just like a lock and a key, that's why it is known as the lock and key model। इस वजह से इसको हम lock and key model कहते हैं बेटा। अब इसमें एंजाइम हमारे पास लॉक की तरह काम करेगा, लॉक ताले की तरह काम करेगा, और सबस्ट्रेट हमारे पास की तरह काम करेगा। यानी ये हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम ये एंजाइम किसकी तरह काम करेगा, लॉक की तरह, और सबस्ट्रेट उसमें कंबाइन होगा जिस तरह लॉक में की कंबाइन होता है। तो ये सबस्ट्रेट हमारे पास की तरह फंक्शन करेगा, like a key। यानी enzymes act as like a lock while substrates act like a key। ये की तरह बिहेवियर शो करेगा। अब इसके बाद जो हमारे पास ये थर्ड पॉइंट है, ये जो एक्टिव साइट है, दिस एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज एक्चुअली अ रिजिड। ये रिजिड होगा, सख्त होगा, सख्त होगा। यानी द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट है ये रिजिड होगा, यानी दिस इज द रिजिड पार्ट ऑफ द अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल।
अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है ये हमारे पास है, एक्टिव साइड इज नॉन फ्लेक्सिबल। डेफिनेटली जब रिजिड हुआ तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी फिर नहीं होगी, इसमें कोई लचक, ये लचकदार नहीं होगा, तो ये हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल होगा। अब यहां पर अगर हम इसके फिर कुछ लिमिटेशन है बेटा कि ये मॉडल फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, तो हमारे पास बेटा अगर गौर से देखें तो लेटर स्टडी डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल। अब आगे जब रिएक्शंस को देखे गए तो उन सारे रिएक्शन में इनको यानी ये मॉडल फिर सपोर्ट नहीं हुआ, इस सारे रिएक्शन में ऐसा नहीं हुआ जिस तरह इन्होंने यहां पर एक्सप्लेन किया। लेटेस्ट स्टडीज डिड नॉट सपोर्ट दिस मॉडल इन ऑल केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास एंजाइम है, ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट जब कंबाइन होगा तो इससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब आगे जाके ये सबस्ट्रेट इससे जुदा होगा, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से ड्रा किया ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इससे जुदा होगा और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और एंजाइम उसी तरह आएगा। ये प्रोडक्ट 1 हुआ, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट 2 हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉक एंड की मॉडल। इसके बाद हम इंशाल्लाह इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।